हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज का एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा वांग डोंगर और साथ ही वांग क्यूआर के बीच की फाइट जो कि हु युहाओ को जीतने के लिए होने वाली है। गाइस, हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ जो था वो अभी भी उस सील बैरियर के पीछे ही खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ रुक जाओ। और वो लगातार अपने हाथों से इस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हु युहाओ समझ चुका था कि ना तो यहाँ पर वो इस बैरियर को तोड़ सकता है और ना ही यहाँ से उसकी आवाज़ दूसरी जगह पर आ रही है जिससे कि वो दोनों यहाँ पर हु युहाओ की बात को सुन सके। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को फाइट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए खड़ी होती है। सामने से गॉडेस ऑफ लव आ जाती है और वो यहाँ पर कह रही थी कि अब तुम्हें सब कुछ पता ही है और साथ ही यहाँ पर हु युहाओ एक लौता ऐसा पर्सन है जो कि तुम में से किसी एक को ही मिलेगा, जो कि बात एकदम सही भी थी। जिसके साथ दूसरी तरफ हु युहाओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके इस सेल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल हु युहाओ के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि यहाँ पर इन दोनों ने ही नहीं सोचा था। असल में हु युहाओ के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स होने लग जाते हैं जिससे कि हु युहाओ को काफ़ी ज़्यादा वुंड आ रहे थे। साथ ही यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव इनको और ज़्यादा धमकी देते हुए कह रही थी कि आखिर तुम क्यों इसे इसके अंदर इन्वॉल्व कर रही हो। हु युहाओ बेचारा पीछे हटने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर वो इंजर्ड हो गया था और साथ ही उसकी हालत इतनी ज़्यादा सही भी नहीं होती। बेचारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है और तभी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव ने जानबूझकर इन्हें और ज़्यादा मोक कर दिया था जिससे कि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ फाइट करें। और वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो फिर फाइट तो तुम्हें करनी ही होगी। हालांकि वांग डोंगर गॉडेस ऑफ लव से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप हु युहाओ के साथ में ऐसा कुछ भी ना करें, प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव का कहना तो यही था कि यहाँ पर तुम दोनों एक चॉइस बना लो क्योंकि तुम दोनों में से ही कोई एक होगा जो कि यहाँ पर हु युहाओ को हासिल करेगा। तो फिर अगर तुम में से कोई एक भी एक दूसरे को ख़त्म कर देता है तो फिर यहाँ पर यह टेस्ट पूरा होगा और हु युहाओ की जान बच जाएगी। हालांकि यहाँ पर यह चीज़ वांग डोंगर के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटाइजिंग होती है। तभी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव ने कह दिया होता है कि जब तक तुम दोनों में से कोई एक किसी एक को ख़त्म नहीं कर दिया तब तक मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ और यहाँ पर इसके सरवाइव करने का सिर्फ एक ही चांस है। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वांग क्यूआर भी अपने स्पीयर को काफ़ी टाइटली पकड़ लेती है और वो भी यहाँ पर हु युहाओ की ऐसी सिचुएशन को नहीं देख पा रही होती जहाँ पर हु युहाओ इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ का पेन लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है और साथ ही यहाँ पर हु युहाओ आइस एंड स्नो प्लेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रीच कर चुका होता है जिससे कि उसके सर्वाइवल के चांसेस और भी कम होने लगे थे। तभी गॉडेस ऑफ लव यहाँ पर कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही सेकंड्स हैं, तो फिर तुम इसके बारे में फैसला कर लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ रही होती है हु युहाओ की तरफ क्योंकि अब हमें दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लव तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ईविल गॉड बन चुकी है। साथ ही उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरे इमोशन आ गए हैं, वो देखने में एक ईविल गॉड की तरह नज़र आ रही थी। और अब वो हु युहाओ की तरफ आगे बढ़ती है और वो यहाँ पर अपने स्टिक का यूज़ करने जा रही थी जिसे देखकर वांग डोंगर और वांग क्यूआर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन अब वांग क्यूआर को भी गुस्सा आ चुका था, वो तुरंत ही यहाँ पर अपना स्पीयर आगे कर देती है वांग डोंगर की तरफ और उससे पूछती है कि क्या तुमने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है। तभी वो कहती है कि हाँ। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बेचारा हु युहाओ की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई थी और साथ ही यहाँ पर वो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग डोंगर के सामने वांग क्यूआर खड़ी थी। अब दोनों ही यहाँ पर थोड़ा अलग दूर जाकर खड़ी होती हैं और उसके बाद यहाँ पर दोनों ही कहती हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर हु युहाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बस गॉडेस ऑफ लव के द्वारा क्रिएट किया गया एक डेड एंड है जिसमें से यहाँ पर तुम दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हारेगी। लेकिन यहाँ पर अब दोनों को ही इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और दोनों ही यहाँ पर हु युहाओ को जीतने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगाने जा रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है एक तरफ वांग डोंगर जो कि यहाँ पड़ी हुई थी फाइट के लिए, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वांग क्यूआर भी रेडी हो जाती है और वो अपनी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करती है, जबकि दूसरी तरफ वांग डोंगर भी यहाँ पर अपनी बटरफ्लाई स्पिरिट का इस्तेमाल करती है और दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश के साथ में आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर वांग डोंगर जो थी वो अपने हाउथियान हैमर का इस्तेमाल करती हुई काफ़ी सारे अटैक वांग क्यूआर के ऊपर करने लगी थी। लेकिन वांग क्यूआर भी यहाँ पर अपने स्पीयर का इस्तेमाल कर रही होती है और वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है जो कि यहाँ पर वांग डोंगर के शोल्डर पर जाकर लगता है। लेकिन यहाँ पर वांग क्यूआर कहती है कि तुमने जानबूझकर इसको डोज नहीं किया है ना। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर वांग डोंगर कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल
क्योंकि मैं इस काइंडनेस को रीपे करना चाहती थी। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही कहती है कि लेकिन मैं इस गेम के अंदर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों ही यहाँ पर अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं, जहाँ पर एक तरफ अपनी वांग डोंगर थी जबकि दूसरी तरफ वांग की ओर भी अपने हेवनली ड्रैगन और साथ ही अपने स्पीयर का इस्तेमाल करती हुई लगातार यहाँ पर इंजर्ड करने की कोशिश कर रही होती है अपनी वांग डोंगर को। और साथ ही यहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही थी और हमें दूर दूर तक इनके अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हुए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दोनों ही बस ये चाह रही होती हैं कि किसी भी तरीके से हम दूसरे वाले को हरा दें, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही लगातार यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इतने खतरनाक अटैक कर रही थी। और उसी वक्त यहाँ पर वांग की ओर भी अपने गोल्डन ड्रैगन फुट स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर लेती है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग डोंगर जो थी वो 6 डिवाइन सोर्ड गॉड वू यूफी का इस्तेमाल करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट पहले से काफ़ी ज़्यादा डबल हो चुकी होती है। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगे आती हैं और उसके बाद दोनों ही टकरा जाती हैं एक दूसरे से। आसपास हमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एनर्जी क्लैश देखने के लिए मिलता है और आसपास का एरिया तो काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट हो रहा था इन दोनों की फाइट में। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी वांग क्योर जो होती है वो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से पिट रही थी अब वांग डोंगर से, क्योंकि वांग डोंगर भी कुछ कम नहीं होती। जबकि यहाँ पर वांग क्योर भी अब तुरंत ही अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाती है और इस बार वो गोल्डन ड्रैगन लाइन नाम की पावर का इस्तेमाल करती हुई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक बीम लाइक लाइटनिंग के थ्रू आगे बढ़ती है। साथ ही यहाँ पर वो अपनी स्पीयर को होल्ड करते हुए यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर अपनी वांग डोंगर भी उसके ऊपर हमला कर देती है। सामने से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर वांग की ओर भी पूरे दम लगा रही थी, जबकि वांग डोंगर जो थी वो अपनी गॉड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वो जो स्पीयर होता है वो लिटरली उसकी चेस्ट के पास में आ जाता है, जिससे कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। दोनों ही यहाँ पर कभी तो पर्वत से टकरा रही थी तो कभी यहाँ पर ग्राउंड से टकरा रही होती है और इसी के चलते यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का डिस्ट्रक्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके की और जो थी वो खुद को संभाल रही थी, जबकि वांग डोंगर जो होती है वो भी यहाँ पर उठकर खड़ी हो गई थी। दोनों ही यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर चुकी होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर दोनों एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में भागते हुए आगे बढ़ती हैं और इस बार यहाँ पर दो दो हाथ हो जाते हैं इन दोनों के ही बीच में। इसके बाद तो यहाँ पर काफ़ी देर तक ऐसे ये फाइट चलती रहती है, जहाँ पर दोनों ही लिटरली एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए पूरी जान लगा देती हैं। जबकि दूसरी तरफ हुई हाओ कहता है कि हमें यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, प्लीज़ तुम यहाँ पर इस फाइट को रोक दो। लेकिन यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव हुई हाओ को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी और वो कहती है कि तुम यहाँ पर बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा, और उसने हुई हाओ को कैद कर लिया था। साथ ही वो कहने लगी होती है कि ये तो उनके हार्ट के ऊपर डिपेंड कर, के अंदर प्यार की पावर होती है जो कि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर भी बनाती है। और हमें काफ़ी सारे लोगों की डेड बॉडीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बताने लगी होती है कि असल में जिनका प्यार कमज़ोर होता है वो इसी तरीके से यहाँ पर हार जाते हैं। साथ ही हमें गॉडेस ऑफ लव का एक काफ़ी भयंकर रूप भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर वो हुयू हाउ से कह रही होती है कि ये सब कुछ तो मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है और ये तो उनके प्यार का एक टेस्ट है जो कि उन्हें किसी भी हालत में देना ही होगा और कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यहाँ पर इस टेस्ट को जीतने के बाद जीवित हैं, तो फिर आखिर तुम इसके बारे में क्यों परेशान होते हो। और साथ ही हुयू हाओ को लगातार अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए कैद करती जा रही होती है। हुयू हाओ अभी भी यही सोच रहा होता है कि कैसे भी करके इन दोनों के यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव के इस प्रकोप से बचाया जाए, लेकिन यहाँ पर हुयू हाओ को देखकर ऐसा लग नहीं रहा होता क्योंकि गॉडेस ऑफ लव तो यहाँ पर अपने पूरे बेडेस मोड में आ चुकी थी, टॉर्चर कर रही थी। जबकि हुयू हाओ कह रहा होता है कि तुम्हें तो देखकर ऐसा साफ नजर आता है कि तुम यहाँ पर एक ईविल गॉड हो जो कि दूसरों के इमोशंस के साथ में खेलती हो। तभी यहाँ पर वो हंसने लग जाती है और कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मुझसे फीलिंग्स की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर फीलिंग्स के साथ में खेल रही हूँ। फिर तो वो थोड़ी इमोशनल भी नज़र आती है। हमें उसकी पास्ट की एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक लड़का जिसका नाम जिंग था उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। जिस दिन वो गॉड बना था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और सीनियर आज आप फाइनली जाकर एक गॉड बन चुके हो। वो उसे गले से लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर सीनियर के इरादे तो कुछ ठीक नहीं थे। वो तो यहाँ पर उसको खंजर से काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर देता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। हालांकि ये चीज़ देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि उसने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर डेडिकेट कर दी एक इंसान के लिए, लेकिन इंसान ने सिर्फ उससे झूठे वादे किए उसके साथ हमेशा रहने के और अंत में उसकी जान भी ले ली, जिस वजह से यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव का आज ये हाल है। साथ ही वो यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में
बताते हुए कह रही होती है कि मैं भी तो पहले यहाँ पर पूरे तरीके से प्यार से ही भरी हुई थी, लेकिन आज तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं भी यहाँ में धोखा खा चुकी हूँ और साथ ही यहाँ पर मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वाकई गॉडेस ऑफ लव के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। लिटरली यहाँ पर उसके लवर ने उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जान ली थी। साथ ही वो कहने लगी होती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मैं ही हूँ जो कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर प्यार को समझ सकती है। जिसके साथ ही वो कहती है कि उस गॉड किलिंग डैगर ने यहाँ पर मेरा लास्ट चांस भी छीन लिया सर्वाइवल का, और यहाँ पर हमें वो डैगर दिखाया जाता है। जिसके साथ वो बताती है कि जैसे जैसे वक्त निकलता गया फिर मैं भी यहाँ पर ऐसी ही होती गई, और साथ ही मेरे दिल के अंदर ये जो क्रोध था, वो जो आक्रोश मेरे दिल के अंदर भरा हुआ था, फिर मैं उसी के साथ यहाँ पर वापस से उठी हूँ। जिसके साथ ही हमें गॉडेस ऑफ लव की वो ईविल आइज भी दिखाई जाती हैं। वो कहने लगी थी कि इस दुनिया के अंदर जितना भी प्यार है मैं इस प्यार को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि बेई बेई काइटो शाओ शाओ और जितने भी यहाँ पर हुई हुआ के फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। वो यहाँ कहने लगी थी कि मैं तो अब इन सब की जान ले लूँगी इसी जगह पर, और साथ ही वो हुई हुआ को भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। हुई हुआ की नेक से वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उसकी सांस रोकने की कोशिश करती है और कह रही थी कि तुम ही वो इंसान हो जिसने कि यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, और अब यहाँ पर तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे फर्स्ट ओपोनेंट बन के मेरे सामने खड़े हुए हो। और साथ ही यहाँ ऐसे खड़े होने का नुकसान ये है कि आज के बाद तुम यहाँ पर प्यार को कभी भी फील ही नहीं कर पाओगे। मतलब कि वो ये चाह रही होती है कि वो हुई हुआ को प्यार हासिल करने ही ना दे। साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा ईविल तरीके से हंस रही थी और कहने लगी होती है कि देखो अब तो तुम्हारे साथ यही होगा। फिर और ज़्यादा हंसती है और हमें वो रूट्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पर हुई हुआ को पहले तो गिरा देती हैं, फिर यहाँ पर उसने हुई हुआ को पकड़ लिया होता है। हालांकि हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होती है जो कि एक ब्रांच में जाती है। फिर वो जो लाइट थी यहाँ पर ब्रांच के अंदर गिरती है और फिर उसके बाद उसके अंदर से फ्लावर निकलने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है दूर कहीं से किसी की आवाज़ आती है। एंड गाइस ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अपने टैंक्सन की है जो कि कह रहे थे कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मैजिक प्लेस पे वापस चले जाना चाहिए। तुम यहाँ पर क्यों इस वर्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हो यहाँ पर अपनी पावर को इस तरीके से रिलीज़ करके। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था और कहने लगी थी कि मुझे नहीं पता था कि आप तो मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए भी आ जाएंगे। और साथ ही कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर आप इसके बारे में भले ही करेक्ट क्यों ना हो लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि टैंक्सन यहाँ पर अपनी सिर्फ एक नज़र से उसको देखते हैं तो उसे थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर वो कहने लगे थे कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर इस वक्त ख़त्म करने वाला हूँ, और साथ ही वो अपना हथियार भी निकाल लेते हैं। लेकिन तभी गॉडेस ऑफ लव हंसने लग जाती है और वो कहती है कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो, चलो बताओ तुम मुझे कैसे ख़त्म करोगे। हालांकि यहाँ पर टैंक्सन उसके ऊपर अटैक तो करने जा रहे थे लेकिन उनके अटैक का बिल्कुल भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है गॉडेस ऑफ लव के ऊपर। हालांकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगी होती है कि तुम एक बात ज़रूर से याद रखना कि भले ही डिवाइन रियल्म के अंदर मुझ जैसे अगर 100 भी होते तब भी यहाँ पर हम तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकते और ना ही यहाँ पर तुम्हारे एक मूव को भी बर्दाश्त कर पाते, लेकिन यहाँ पर तो तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और साथ ही वो कहने लगी थी कि असल में ये जो लॉ है ह्यूमन वर्ल्ड का वो यहाँ पर अलाउ ही नहीं करेगा तुम्हें यहाँ पर इंटरफेयर करने की। एंड असल बात ये भी है कि अगर यहाँ पर ये फाइट किसी अदर डायमेंशन के अंदर हो रही होती तब तो यहाँ पर टैंक्सन फाइट कर सकते थे और बहुत ही ज़्यादा आराम से गॉडेस ऑफ लव को हरा देते। लेकिन असल बात यह है कि अभी के लिए फाइट दुओलो कॉन्टिनेंट के अंदर हो रही है और इसी की वजह से यहाँ पर ये जो ह्यूमन वर्ल्ड का लॉ है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा अपने टैंक्सन को फाइट करने के लिए। और इसी की वजह से अज़ूर गॉड टैंक्सन जो है वो यहाँ पर इस फाइट के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, जिसके साथ ही उन्हें गुस्सा तो आने लगा होता है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव हंसने लगी थी और कहने लगी होती है कि मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे थॉट्स ही यहाँ पर बचे हैं। एंड ये बात अपने हुयू हाओ को भी पता चल जाती है कि असल में गॉडेस ऑफ लव खत्म हो चुकी है और यहाँ पर जो कुछ भी ये देख रहे हैं अपने सामने वो असल में उसकी ईवल थॉट्स के थ्रू ही जनरेट हुआ है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर अब तुम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, भले ही तुम यहाँ पर एक गॉड किंग क्यों ना हो तब भी यहाँ पर तुम्हारी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और साथ ही यहाँ पर तुम इस जगह से एक सिंगल ह्यूमन को भी बचा कर नहीं लेकर जा सकते। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बातें यहाँ पर बोल रही होती है टैंक्सन को, जबकि यहाँ पर अपना हुयू इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागता है और कहने लगा था कि मैं यहाँ पर अपनी लवर को बचा कर रहूँगा। लेकिन तभी यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि यिन यांग वैली के अंदर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहकर वो तुरंत ही अपनी सारी रूट्स को आगे बढ़ाती है।
चारों ही तरफ से हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ के ऊपर हमले हो रहे थे। हु युहाओ सारे हमलों को सहता जा रहा था। एक बार तो यहाँ पर उसकी लेग को ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन बेचारा इतने बुरे तरीके से फंसने के बाद भी यहाँ हार नहीं मानता, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपनी लिटिल स्नो गर्ल भी वहाँ पर आ जाती है हु युहाओ की हेल्प के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर ये देखकर तो गॉडेस ऑफ लव को भी गुस्सा आने लगा था। अभी यहाँ पर अपनी स्नो गर्ल जो थी वो सारी की सारी रूट्स और साथ ही यहाँ पर डेड सोल्जर्स को फ्रीज करती जा रही थी, जिससे कि हु युहाओ आगे का रास्ता काफ़ी आराम से तय कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट्स ही रूट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और साथ ही यहाँ पर ये डेड सोल्जर्स जो कि यहाँ पर हु युहाओ को गिराते और फिर एक के बाद एक उसके ऊपर डेड बॉडीज़ की तरह गिरते जाते हैं। साथ ही गॉडेस ऑफ लव तो ये देखकर काफ़ी खुश होती है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुका, हाल बुरा हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी वांग डोंगर और वांग क्योर दोनों ही फाइट कर रही होती हैं। और साथ ही यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव उन्हें और ज़्यादा मूव करते हुए कहती है कि हु युहाओ मौत की कगार पर खड़ा है और तुम दोनों यहाँ पर अभी तक एक दूसरे को मार ही नहीं पा रहे। जल्दी से यहाँ पर कोई एक किसी एक को ख़त्म कर दो। जिसके बाद ये दोनों ही पीछे हट जाती है, जबकि यहाँ पर अब वांग डोंगर कहने लगी थी वांग क्योर अब इस चीज़ को ख़त्म कर दो। साथ ही वो गॉडेस ऑफ लव से भी कह रही होती है कि तुम्हें पता है प्यार कभी सेल्फिश नहीं हो सकता और ना ही प्यार पोजीशन का नाम है। तुम असल में यहाँ पर प्यार को समझ ही नहीं पाई हो और ना ही यहाँ पर लोग कभी भी समझ पाओगे। जिसके साथ वो कहती है कि प्यार जो है वो तो एक इटर्निटी है, वो एक लाइट है जो कि तुम्हें करेज देता है। अगर तुम टूटे हुए हो तब भी तुम्हें जोड़ देता है, वो होता है प्यार। जिसके साथ ही वो अपने हु युहाओ को याद करती है और कहती है कि अगर आज हु युहाओ के लिए कोई जान देगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं होंगी। और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर वो अपनी खुद की जान ले लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि इसी मोमेंट पे ये देखकर तो वांग क्योर भी शौक हो चुकी थी और कहती है कि आखिर ये तुमने क्या कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अपनी वांग डोंगर ने अपने हु युहाओ यानी कि अपने लवर के लिए जान देकर साबित कर दिया था कि असल प्यार यही होता है। और इसी के साथ वो कहती है कि हु युहाओ मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगी। जिसके साथ ही हमें काफ़ी सारी बटरफ्लाइज भी देखने के लिए मिलती हैं। इसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि वांग क्योर भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही है फाइट करने के इस डिसीजन पर। वहाँ पर एक बटरफ्लाई बनती है जो कि धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हु युहाओ की तरफ वो काफ़ी सारे डेड सोल्जर्स आ गए थे। लेकिन तभी एक बटरफ्लाई आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। हु युहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चली गई थी। जिसके साथ ही हु युहाओ आंखें खोलता है तो सामने डोंगर देखने के लिए मिलती है जो कि हु युहाओ की तरफ बाहें फैलाए आ रही थी। और यहाँ पर हु युहाओ को सहारा देते हुए कहती है कि हु युहाओ मुझे तुम्हारे प्यार के ऊपर पूरा भरोसा है और ये भी कि तुम यहाँ पर कैनकुन वैली से सभी लोगों को जिंदा वापस लेकर जाओगे। वो दोनों ही यहाँ पर आगे बढ़ने लगे होते हैं और हु युहाओ से कहती है कि तुम ये मत सोचना कि वो एक गॉड है। साथ ही यहाँ पर वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी, लेकिन अब बस उसकी ईवल थॉट्स और जो उसके डिज़ायर थे जो कि ईवल बन चुके थे वो बचे हुए हैं जो कि हमें ख़त्म करने होंगे। लेकिन क्योंकि वो एक अनडेड क्रिएचर है तो फिर यहाँ पर अगर उसे ख़त्म करना है तो फिर नेक्रोमेसी की पावर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन डोंगर तो वहाँ से गायब हो जाती है। हु युहाओ भागता है और तभी वो अपने आप को आज़ाद भी करवा लेता है। इसी के साथ हु युहाओ नेक्रोमेसी की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगा था, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब गॉडेस ऑफ लव कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो। लेकिन जितने भी डेड सोल्जर अब यहाँ पर हु युहाओ के कॉन्टैक्ट में आ रहे थे वो धीरे धीरे करके सारे यहाँ से ख़त्म होते जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टैंक सैन की भी एंट्री हो जाती है जो कि कह रहे थे कि हु युहाओ काफ़ी ग्रेट मूव तुमने खेला है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे थे और कहते हैं कि ओल्ड फ्रेंड अब वक्त आ चुका है कि तुम यहाँ पर चीज़ों को सेटल कर दो। तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने इलेक्ट्रोलक्स की और हमें दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर थर्ड क्लास के गॉड किंग बन के यहाँ पर आए हुए होते हैं और साथ ही वो हु युहाओ के स्पिरिचुअल सोल मास्टर भी बन गए थे। और अब वो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हैं अपनी गॉडेस ऑफ लव से। वो कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन। साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं लिटरली यहाँ पर उनके ऑरा से सारे के सारे डेड सोल्जर्स भी डर जाते हैं। तभी हु युहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन ब्रांचेस को देखता है। हु युहाओ के साथ में यहाँ पर आ चुके थे अपने इलेक्ट्रोलक्स जो कि यहाँ पर हु युहाओ को अपने वेपन्स भी देते हैं। हु युहाओ कहता है कि मैं यहाँ पर अब वो बन चुका हूँ जो कि डेड को भी ख़त्म कर दूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर हु युहाओ का जो जितना भी आर्मर वगैरह था सब कुछ टूट जाता है और हु युहाओ के ऊपर हमें नई ड्रेस देखने के लिए मिलती है। हु युहाओ यहाँ पर डेड सोल नाम बात करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपने अटैक को आगे बढ़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने उस फ्लावर को भी ख़त्म कर दिया था जो कि गॉडेस ऑफ लव को पावर दे रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर अब हु युहाओ कहता है कि उन डेड का गेट खोलो और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब वो जो ब्रांचेस थी उसके अंदर से एक गेट अपीयर होता है जो कि धीरे धीरे
करके अपनी जगह बना रहा था उसके अंदर से हमें काफ़ी सारे वॉरियर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ते ही जा रहे थे। लगातार एक के बाद एक वॉरियर आ रहे थे, लिटरली लाखों में देखने के लिए मिल रहे होते हैं। फिर हु युहाओ कहता है कि शुरू करो, एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनके और साथ गॉडेस ऑफ लव के जितने भी डेड सोल्जर्स होते हैं सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ में और फुल्ली दबदबा दिखाते हुए यहाँ पर फाइट चल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर अब ये चीज़ देखकर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि एक चींटी की हिम्मत हो गई मेरे अगेंस्ट फाइट करने की। ये कहकर वो तुरंत ही काफ़ी सारी बीम लाइक लाइटनिंग यहाँ पर रिलीज करती है हु युहाओ की तरफ। लेकिन हु युहाओ तो अब ऐसा हो चुका था जैसे कि इलेक्ट्रोलक्स ही लिटरली उसके अंदर आ चुके हो। वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और अब हु युहाओ की शक्ल में इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमला कर देते हैं। गॉडेस ऑफ लव इससे काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है और वो हमला करने जा रही थी, लेकिन इससे पहले हु युहाओ उसके ऊपर हमला करता है और इस तरफ से नेक्रोमेसी की पावर का इस्तेमाल करने लगा होता है, जिससे कि गॉडेस ऑफ लव ना चाहते हुए भी काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही थी। हु युहाओ तो यहाँ पर लगातार उसके ऊपर हमले करते जा रहा होता है, लेकिन गॉडेस ऑफ लव अपने आप को बचाते बचाते काफ़ी बुरी कगार पर आ चुकी होती है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी और हु युहाओ भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि इन दी एंड उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार सी हो जाती है। और अब यहाँ पर हु युहाओ ने उसके ऊपर हमला करके उसे और भी ज़्यादा घायल कर दिया था। लास्ट में इलेक्ट्रोलक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक मंत्र को चैंट कर रहे थे, जिससे कि गॉडेस ऑफ लव यहाँ पर अपने कर्ज से आज़ाद हो रही होती है। एंड गाइज यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है, जबकि हमें असल वाली गॉडेस ऑफ लव भी देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी प्यारी सी थी और हु युहाओ से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हु युहाओ। एंड गाइस आपको इलेक्ट्रोलक्स की एंट्री देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बैडेस भी लग रही है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एक मूवी एक्सप्लेन कर डाली है इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर, तो उसको भी आप चेकआउट ज़रूर से ही कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।